नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 15 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 2 प्रखंडों के चुनाव आज हो रहे हैं और अभी तक जानकारी मिली है कि अभी तक साफ और सुथरा और आचार संहिता का पालन करते हुए विपक्ष चुनाव कराया जा रहा है और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है दोनों प्रखंड। तो अभी हम मौजूद है जीरादेई प्रखंड में और जीरादेई प्रखंड का चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज है क्योंकि यहाँ भी कुछ दिन के बाद वोटिंग होने वाला है। महज 12 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाला, चुनावी सरगर्मियाँ बहुत तेज है और जहाँ के भी नतीजे आए होंगे आप देखे होंगे इस बार के जो भी चुनाव हुए हैं साफ और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। जहाँ विकास हुआ है वहाँ की जनता दोबारा मुखिया को मौका दी है और जहाँ विकास नहीं हुआ है वहाँ पे बदलाव हुआ है। हालांकि इस बार के पंचायती राज चुनाव देखा जा रहा है कि ना तो किसी पैसा के बल पे लड़ा जा रहा है ना ही किसी बल के बल पे लड़ा जा रहा है और साफ सुथरा और निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। तो अभी हम मौजूद है जीरादेई प्रखंड के जो छोटा माझा पंचायत है वहीं पे और इस पंचायत का जैसा कि इतिहास है कि विगत 5 वर्षों से राम पुकार चौहान जो मुखिया के पद पे विराजमान थे और सरकार की हर एक योजना का लाभ यहाँ के जन जन तक पहुँचाने का इन्होंने कार्य किया है। और एक चीज़ है कि सरकार के जो मुखिया का फंड होता है उसको तो पहुँचा ही है, साथ में उससे अलग कुछ बड़े बड़े नेताओं से पहचान बनाकर वहाँ से कुछ पार्टी का फंड लाकर इस पंचायत में भी देने का इन्होंने कार्य किया है। और यही कारण है कि इस बार जब ये चुनावी मैदान में है और इनके समक्ष 11 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो उनमें एक जीत के सबसे बड़े दावेदार फिर से राम पुकार जी माने जा रहे हैं क्योंकि जनता का साफ का नाम है कि यहाँ पे विकास का मुद्दा तो अलग चीज़ है लेकिन मुखिया जी का जो बात व्यवहार है वो और जो पार्टी लेवल से कुछ फंड आए हैं कहीं ना कहीं उसका भी फायदा पंचायत की जनता को मिला है। तो इस बार कहीं ना कहीं एक जीत के दावेदार फिर से राम पुकार जी और इनकी पत्नी जो है वो धर्मशिला देवी फिर से मानी जा रही है। और चुनाव चिन्ह भी मिला है 1 नंबर पे मोतियों का माला और जैसे मोतियों का माला का काम होता है कि एक ही धागे में सारे मोती पिरोए जाते हैं और एकता का प्रतीक है, उसी तरह इन्होंने भी अपने पंचायत के हर जनता को एक धागे में और एक सूत्र में बांधने का काम किया है 5 साल में। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि ये लोग क्या चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं कि फिर से राम पुकार जी को मुखिया बनाना चाहते हैं छोटका माझा पंचायत का। क्या नाम है बाबा आपका? तो क्या लग रहा है कि तमाम जगहों पे जहाँ भी चुनाव हुए हैं एक बदलाव की लहर चली है, हालांकि जिस पंचायत में काम हुआ है जनता दोबारा मौका दी है, तो राम पुकार जी का सीट सुरक्षित रह पाएगा? खूब बढ़िया से सीट निकल रहा है। किस आधार पे कह रहे हैं? काम के ऊपर, विचार के ऊपर, व्यवहार के ऊपर। यानी यहाँ से मतलब फिर से चुनावी मैदान में है तो आप लोग एकदम निकल रहा है राम पुकार। आपका नाम? महेश कुमार चौहान। कहाँ घर हुआ? तो क्या लग रहा है 5 साल पहले जिस उम्मीद और विश्वास पे आप लोगों ने धर्मशिला देवी को मुखिया चुनी थी, इस बार भी उम्मीद और विश्वास पे खड़ा उतरे हो? बिल्कुल, जो सरकार ने यहाँ से मांगा वो पूरा दिया इन्होंने। अगली बार भी वो हम जिताएंगे तो हमको वही चीज़ हमें दोबारा मिलेगा। आपका नाम चाचा? तो जादव जी आप लोग तो बुजुर्ग हैं, आप लोगों के पास अनुभव भी बहुत ज़्यादा है, सारे मुखिया लोग कार्यकाल आपने देखे होंगे। तो विगत 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है राम पुकार जी का, धर्मशिला देवी का, आपके नज़र में वो कैसा रहा है? 40 वर्षों से आज तक इतना काम कोई मुखिया किया ही नहीं है छोटका माझा पंचायत में जो राम पुकार चौहान धर्मशिला देवी ने किया है। तो क्या उस काम का इनाम मिल रहा है? मैंने जनता भरपूर दे रही है। 1000 वोट से राम पुकार चौहान जीतने जा रहे हैं। बहुत सारे विरोधी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग परास्त हो जाएंगे, सब लोग परास्त हो जाएंगे। और उन लोगों का नाम है कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है और जनता बोल रही है कि विकास हुआ है। विकास हुआ है, जाकर देखिए जो हुआ है कि नहीं हुआ है। जाइए माझा ब्रह्म स्थान देखिए, नुनिया टोली देखिए, कोरी टोला देखिए, जो विकास हुआ है कि नहीं। सजना में देखिए, हरजन टोली देखिए, आपका नाम देखिए। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके हिसाब से ये राम पुकार जी का जो कार्यकाल रहा है 5 साल वो कैसा रहा है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ईमानदार। तो क्या लग रहा है कि इस बार जब चुनावी मैदान में है तो आप लोग का सपोर्ट इनको मिलेगा? बहुत धन बल जन सबसे मिलेगा इनको। आप लोग साथ हैं तो यहाँ से बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदलाव नहीं होगा। फिर से मुखिया कौन बनेगा? पूरा नहीं रहेगा। नाम बाबा? तो बाबा क्या लग रहा है कि फिर से धर्मशिला देवी इस पंचायत का भविष्यकर्ता बनेगी, उनके हाथों में भविष्य जाएगा? फिर बनेगी। किस आधार पे कह रही है बात आप लोग? किस आधार पे? वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? राशन कार्ड है आपके? नल जल का पानी पीते हैं? रोड बना है आपके वार्ड में?
यानी जो भी चीज़ है सरकार द्वारा दी गई थी उसका लाभ मिला है। आइए और भैया मौजूद हैं। आपका नाम भैया? कहाँ घर हुआ आपका? सर तो देखा जा रहा है इस बार का युवा वोटर है वो टर्निंग पॉइंट बना हुआ पंचायती राज चुनाव में। सही बात है। युवाओं का झुकाव जिधर हुआ है नतीजे उधर ही गए। सही बात है। तो इस पंचायत का जो युवा वोटर है वो किधर जाना पसंद करेगा? चौहान जी के पास। क्यों चौहान जी के पास क्या है ऐसा कि इनके साथ जाना पसंद करेगा? इसलिए जाना पास है ना, क्योंकि ये 40 साल से अभी तक कोई काम नहीं किए हैं। अभी जो ये कर दिखा रहे हैं, ठीक है, 5 साल के अंदर जैसे लालू जी थे ना, जैसे पूरा रोड टूटा हुआ था, तब नीतीश जी आए तो धीरे धीरे सुधार दिए, वैसा ही ये भी धीरे धीरे सुधार रहे हैं। तो 21 साल में नहीं हो जाएगा ना पूरा काम, बोलिए। यानी आप इनका तुलना लालू और नीतीश के? हाँ तो फिर सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री की तुलना हो गया है। यानी कहीं ना कहीं विगत 5 साल पहले, हाँ आज मुखिया नहीं बने थे उसके पहले हाँ जो स्थिति थी पंचायत के वो हाँ और इनके मुखिया बन जाने के बाद जो सुधार हुआ है वो हाँ। दोनों में जनता कोई कंपेयर भी करके वोट करेगी। कोई भी काम एक बैग नहीं होता है, नहीं होता है ना, धीरे धीरे सब सुधार होता है। वैसा ही हम लोग 5 साल मौका दिए हैं तो ये सुधार किए हैं, फिर 5 साल और मौका देंगे तो थोड़ा और यानी सुधार जो होगा। गड्ढा जो खोदा गया था उसको भरने में टाइम लगेगा। हाँ फिर टाइम तो लगेगा, कोई भी घाव होता है तो धीरे धीरे दवा होता है ना। आपका नाम बाबा? तो जादू जी कहाँ लग रहा है कि आपका वोट कहाँ जाएगा? कहाँ है? जाट भाई को वोट नहीं दीजिएगा? अच्छा, मैंने जाति से ऊपर उठ के काम के नाम पे वोट होगा। ये ना हुआ लोकतंत्र की खूबसूरती। सही बात है। तो बाबा कहीं आपका आवाज कहीं आपके जाट भाई के पास पहुंच गया तो आपके द्वार पे लोग आना शुरू कर देंगे। हम काम के आधार पर वोट देंगे। यानी उन लोगों से अच्छा ये है कहीं ना कहीं। अच्छा है। सही बात है। तो कुछ लोग और मौजूद हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे जो इसी गांव के रहने वाले हैं। आइए उनसे हम जानते हैं। कहाँ है? हाँ तो चाचा आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनीष यादव। तो क्या लग रहा है कि जैसा कार्यकाल रहा है राम पुकार जी का और जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लग रहा है कि इनको टक्कर वो लोग दे पाएंगे? देखिए बात टक्कर की नहीं, कोई है ही नहीं चुनाव में कोई नहीं। सवाल रहा कि लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार, अपना मत मांगने का अधिकार। राम पुकार जी मुखिया 5 साल से है, विगत 5 साल के पहले से उनका जो सेवा का भावना है किसी भी प्रत्याशी में नहीं दिखी। साफ सुथरा बात है कि हमारे पंचायत के अलावा अदर पंचायत के गरीब लोगों को इन्होंने जो क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मामला में, जो हॉस्पिटल के मामला में, यहाँ से दिल्ली तक, पटना से गोरखपुर तक रात में अपनी गाड़ी से, अपने तेल से, अपने 10 पैसा लगा करके गरीबों का सेवा करने का काम किया। तो चाचा उन लोगों का क्या होगा फिर जो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, बोल रहे हैं चुनाव में? वो फैसला जनता 12 तारीख को दिखा देगी, 14 को रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं जो विकास हुआ जनता उसी के मुद्दा पे वोट करेगी ना? बिल्कुल, विकास तो उनका दायित्व है, जो सरकार से मिला है उसमें ये विकास किए हैं, उनका दायित्व बनता है, उसमें कोई कमी नहीं है। सेवा का भावना और प्रेम का भावना और लोगों में एक उत्साह की भावना, नौजवानों को प्रोत्साहन करने की भावना राम पुकार जी में है। वो अदर पर किसी भी नहीं लग रहा है। हम अपने प्रत्याशी में 11 प्रत्याशी में किसी को नहीं लग रहा है कि विगत 5 साल से पूर्व से और 5 साल रहे हैं तब से जो सेवा इन्होंने जनता के सामने, गरीबों के सामने, चाहे किसी भी जात धर्म को नहीं मानने वाले, ये उठ करके न हिंदू मानते हैं न मुसलमान करते, ये सब कोई धर्म नहीं, तो सेवा इनका धर्म। देखिए अभी हम मौजूद हैं फुलोरिया गांव है जो छोटका माझा पंचायत के अंतर्गत आता है और इस गांव से शायद 2 प्रत्याशी हैं मुखिया पद के लिए। तो जैसा कि आप देखते हैं पंचायती राज चुनाव में कि जहाँ की जनता आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जाति के नाम पे वोट करती थी, अपना देखकर वोट करती थी, वो जनता 5 साल के बाद कितना समझदार हो चुकी है कि जाति और नजदीकी से ऊपर उठकर जो उस योग्य है उसको वोट करना उचित समझ रही है। तो कहने कि यहाँ से 2 प्रत्याशी हैं, उनको यहाँ से कड़ा संदेश मिल रहा है कि उन्हीं के गांव के जनता कहीं ना कहीं विकास को चुन रही है, जाति से ऊपर उठकर और नज़दीकी से ऊपर उठकर। तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है 5 वर्षों का सफ़र जरूर ही मुखिया जी का लाभदायक दिया होगा और खुशमय सफ़र रहा होगा, तभी यहाँ की जनता फिर से डिमांड करे, खासकर जहाँ के कैंडिडेट हैं, जहाँ के प्रत्याशी हैं, वहाँ की जनता जब ऐसी बातें बोल रही है तो जहाँ प्रत्याशी नहीं है वहाँ अपन मान लगा सकते हैं क्या नतीजे आएंगे। तो आइए हम बात करते हैं मुखिया जी से कि क्या कारण है कि आज 5 साल के बाद भी ना तो इनके वोट बैंक में कोई गिरावट आया, ना ही इनके कोई पॉपुलरिटी में गिरावट आई है। तो ये जानते हैं तो मुखिया जी क्या रीजन है कि आज भी जनता का वही प्यार, वही सम्मान आपको मिल रहा है 5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी? सबसे पहले तो ग्राम पंचायत छोटका माझा की तरफ से और हमारे भी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय निकाल कर हमारे पंचायत में आए। तो रहा बात
विकास के तो काम तो बहुत किए हैं। जो भी सरकार का जो भी गाइडलाइन आया है उस गाइडलाइन के अनुसार मैं काम किया हूँ। एक चीज़ है कि मुखिया जी आज से 2 माह पहले हम लोग आपके पंचायत में आए थे, हर एक वार्ड का हम लोग निरीक्षण किए थे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हालांकि उस समय हम लोग जब आए थे तो 1-2 वार्ड ऐसा था जहां पानी नहीं पहुंच रहा था, तो आपने अपने हमारे चैनल के माध्यम से ही बोला था कि कुछ दिनों के अंदर उसका काम हम लोग कंप्लीट करा लेंगे, और अब आए हैं तो देख रहे हैं कि पानी वहाँ पे मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो विकास हुआ है 5 साल में जनता उसको ध्यान में रखकर वोट करेगी 12 तारीख को? ये जनता तो सभी जनता मतलब हमारे देखने में तो सब लोग ठीक है, और जनता ही मालिक है, देवतुल्य है। जनता मुंड बना चुकी है कि फिर दोबारा धर्मशिला देवी को फिर मुखिया चुनना है। क्रमांक संख्या 1 पर मोतियों का माला है, उस पर बटन दबाना है, मतलब एकदम वो लोग मन बना चुकी है सभी जनता। तो नेताजी आप तो 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जो भी जनता को चीज़ें मिला जनता उसको एक्सेप्ट करके फिर से आपको चुनने का मूड बनाई है। तो अगर अगली बार अगर जनता आपको मुखिया चुनती है आपकी पत्नी को, तो अगले 5 साल के लिए इस पंचायत के लिए क्या सोचेंगे आप? देखिए मैं तो सबसे पहले इस पंचायत के महापंचायत भवन जो होता है जो जमीन जो करोड़ का है, जमीन का सर्वे हो चुका है, उसके साथ भी वेरीफाई कर दिए हैं, जमीन भी मैं दे दिया हूँ। तो सबसे पहले तो महापंचायत भवन बनेगा, ताकि इस महापंचायत भवन में बैठ कर मुखिया, ग्राम सेवक, वीडियो सीईओ, कर्मचारी सभी लोग का मतलब सरपंच सभी लोग का उसमें ऑफिस होगा, पूरे पंचायत का मामला उसमें निपटा होगा। उसके बाद से हाई स्कूल है हमारे ग्राम छोटा मजा में हाई स्कूल भी अभी हो गया है, अभी पढ़ाई चालू है, उसमें भवन नहीं है। तो हम सबसे पहले हम अपने मुखिया बोलकर अपनी पत्नी को मैं उनको पढ़ कर लिख कर मैं सरकार से मैं मांग करूँगा जल्द से जल्द हाई स्कूल का बिल्डिंग भवन बने। उसके बाद फिर स्वास्थ्य केंद्र भी बने, ताकि सबसे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है। स्वास्थ्य 1 नंबर जरूरी है। इस स्वास्थ्य के लिए हम लोग हम जो 5 साल अपने पत्नी मुखिया रही है, हम खुद करीब 50-55 आदमी का ऐसा लिस्ट है जो गोरखपुर, लखनऊ, मतलब IGMS इसी में पटना, एम्स पटना, PMCH, दिल्ली एम्स, राम मनोहर लोहिया, उसमें मैं जाकर मैं लोग को मैं मदद किया हूँ। अपने विधायक, अपने सांसद, अपने मंत्री के मैं माध्यम से मैं हाथ जोड़ कर जाकर मैं सबको इलाज मतलब मैं कराया हूँ। हम 24 घंटा जो भी फोन करता है कि मुखिया जी यही काम है, तो अपना स्कॉर्पियो लेकर मैं अपना निस्वार्थ भाव से, ये नहीं कि मैं तेल डालो पैसा लो, नहीं दल दलाली तो कोई भावना नहीं है। हम तो बार बार कहते आए हैं कि 5 साल में कोई साबित कर देगा 1 रुपया की न इंदिरा आवास में, न शौचालय में, न राशन कार्ड में 1 रुपया मैं नहीं लिया हूँ। तो मेरा दावा है कोई कह देगा माई के लाल, तो फिर आज भी मैं कह रहा हूँ कि हम आज भी इस्तीफा दे दूँगा मुखिया पद से दम। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ पंचायती राज चुनाव में कि मुखिया जी का जो कार्यकाल रहा है 5 साल का, मुखिया फंड का काम तो हुआ है, साथ में अलग से जो फंड आप दिए हैं वो भी एक मुद्दा बना हुआ, जनता का नहीं उसे सेफ्ट कर रही है। तो क्या लगा विरोधियों के लिए एक चिंता का विषय नहीं है? देखिए हमारे पूर्व सांसद जी थे माननीय ओम प्रकाश यादव जी, उनसे सांसद थे हम, तो उनसे हम रिक्वेस्ट किए हैं भाई हमारे पंचायत में बहुत सारा अंधेरा है, लोग बहुत दलित बस्ती, अति पिछड़ा बस्ती, कहीं अनुसूचित जाति, बहुत बेहतर मतलब बहुत बुरा हाल था, मतलब वहाँ उनसे हाथ गोड़ जोड़े तो उनसे हम वो हमारे सांसद जी 17 को सोलर दिए हैं हमारे कहने पर, 6 गो ट्रांसफार्मर दिए हैं। वो 17 सोलर जो है वो हर एक जाति में हम बांट दिए हैं, पंडित जी में, यादव जी में, मंदिर पर भी दिए हैं, उसके बाद से अनुसूचित जाति में दिए हैं, अनुसूचित जनजाति में भी दिए हैं, मुस्लिम भी वर्ग में भी दिए हैं, गोसाई वर्ग में भी दिए हैं, नुनिया वर्ग में भी दिए हैं, मतलब सभी मतलब जाति को हम बांट के मतलब इससे किए हैं मतलब एकदम। उसके बाद से पूना पाए थे हमारे माननीय MLC साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट किए, वो भी हमको 3 गो सोलर दिए हैं, उनसे भी पुष्टा पकड़ भी उनसे हाथ जोड़ कर हम मांगे हम दिए हैं। तो बहुत सारे कॉल सोलर भी लगवाए हैं। तो एक चीज़ है कि मुखिया जी इन तमाम चीज़ों का तो इनाम जनता आपको देगी 12 तारीख को, और लेकिन एक चीज़ है कि देखा जा रहा है कि जहाँ से प्रत्याशी लोग खड़े हुए हैं, जिस वार्ड से चाहे जिस गांव से, वहाँ के जनता का जब ऐसा मुंड है तो पंचायत का मुंड पूरा क्या हो सकता है, अभी बता सकते हैं? देखिए हम तो अपने जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? जीत का मतलब ये है कि मतलब हम जो सेवा किए हैं 5 साल जनता को, सबका साथ सबका विकास, सबको हाथ जोड़ कर मतलब ये नहीं कि बहुत सारा होता है कि जैसे भादो होता है, जैसे बारिश होता है तो पीला बैंग उत्पन्न होता है, फिर जैसे कुआं आता है वैसा कोई बैंग नहीं दिखाई देता है। वही हालत चुनाव में, फिर 12 तारीख के बाद कोई प्रत्याशी देखने नहीं आएगा, कोई दिल्ली, कोई पटना, कोई इंग्लैंड, कोई अमेरिका चला जाएगा।
हम लोग ऐसा है कि हमारा एकदम जिंदगी भर हम समाज सेवा में लगे हुए तो सही ना है। रहेंगे। जितना ज्यादा प्रत्याशी होगा, जितना ज्यादा प्रत्याशी होगा, देखा गया अभी तक जो भी नतीजे आए हैं कि जिस पंचायत से सबसे ज्यादा प्रत्याशी उठाए वहाँ के पहले वाले मुखिया ही चुनाव जीते हैं। कि हम सबको मान सम्मान देते हैं, छोटे बड़ सबको देते हैं, सबको जो भी हमारे दरवाजा पर जाता है हम अपने भले भूया बैठते हैं, सबको कुर्सी पर बैठाते हैं, सबको चाय पिलाते हैं, जो भी मान सम्मान जो भी काम है प्रेम से काम मैं करता हूँ। हमको कोई गाली भी देता है तो हम उनको बड़े भाई को हंस कर हम उसको इसी कहते हैं, हम में न अहंकार है न घमंड है। मतलब हम मोती के माला को लेकर जनता से क्या अपील कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से? इस ग्राम पंचायत छोटका महिला सभी तमाम जनता से बताएं और बहनों और भाइयों से और हमारे बुजुर्ग बाप समान सभी को मैं सादर प्रणाम मैं करता हूँ, चरण छूकर मैं। और एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्रमांक संख्या 1 पर मोतियों के माला पर आप लोग वोट दीजिए और हमारे धर्मशिला देवी को एक बार और मौका दीजिए ताकि हम लोग आप लोग बराबर सेवा हम लोग करते रहें। यही मैं कहूँगा अपने जनता से। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद है राम पुकार चौहान, जो इस पंचायत के मुखिया थे 5 साल तक, और फिर से जब चुनाव हो रहा है, चुनावी मैदान में है, और देखा जाता है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर 5 साल के बाद उस प्रत्याशी का एक कड़ा इम्तहान होता है जो जनता के बीच में 5 साल रहता है, यानी कि उसको हिसाब देना होता है 5 वर्षों का। तो अब जनता के हाथों में सत्ता चला गया है, जनता जिसको भी चाहेगी उसको गद्दी पे बैठाएगी, लेकिन ये जनता का जो मुंड है हमारी टीम आप तक पहुंचाएगी, इस पंचायत को हर जनता तक पहुंचाएगी। तो आप अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि इस पंचायत का हर एक अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहें, और हर वार्ड की जनता का मुंड क्या है ये भी आप तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए